जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें दर्शन देते हैं और फिर हम सोचते हैं क्या वो गुरु जी थे, और हम गुरु जी से कहते हैं अगर आप वही थे तो आप मुझे बताओ, किसी भी तरीके से बताओ कि आप ही थे। लेकिन गुरु जी हमेशा कहते हैं हमें वहमों में नहीं पड़ना है। अगर हमारे मन में थॉट आया है कि हमें गुरु जी ने दर्शन दिए हैं तो वो गुरु जी ही होते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें आंटी जी ने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं, सो मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरे कुछ भी वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए तो मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ और संगत जी आपसे भी। एक्चुअली बड़े दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा सेकंड सत्संग है और मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं। जस्ट मैं ऐसे ही बैठी थी और कहीं जाने की तैयारी कर रही थी अभी। तो बैठे बैठे मैंने तैयार होना छोड़ा और अभी भी मेरे पास मेरी ग्रीन टी पड़ी है, तो मैंने उसको रखा और गुरुजी ने मेरे को बोला कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो मुझे नहीं पता गुरुजी ने इमीडिएट जैसे मुझे मैसेज दिया और जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी तो पहले गुरुजी कहते हैं कि प्रसादा बना, तू भी खा और मुझे भी खिला। तो कहते ये मेरा फरमान है। तो फादर का फरमान ऑलवेज बेटी के लिए वैल्यूबल होता है, रिस्पेक्टेड होता है। सो हम अपने फादर की कैसे ना ये बात को माने, और हम लोग लकी हैं कि हमें इतने अच्छे फादर मिले जो अपने बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं और बिल्कुल सही तरीके से चलाते हैं। सॉरी संगत जी, मैं ये सत्संग इसलिए थोड़ा सा स्लो और कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेरी राइट साइड फेस में बहुत पेन है और फिर भी गुरु महाराज जी बुलवाना चाहते हैं तो उनकी ये बच्ची ज़रूर हिम्मत करके ये करेगी सत्संग। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं और एक हमारे नॉन में आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि चल मंदिर चलते हैं। तो ये आपकी फ्राइडे की बात है। तो और हम लोग मंदिर जाने लगे, हम लोगों ने बस ली। तो जाते जाते मैंने बस से ट्रिगर दबा दिया। मैंने कहा नहीं आंटी, हम मंदिर नहीं, हम गुरुद्वारे जाएंगे। तो आंटी कहती ओके डन। तो हम लोग गुरुद्वारे के लिए उतर गए बस से। एंड देन वी क्रॉस द रोड और हमने देखा देयर इज़ नो बॉडी देयर और बिल्कुल सड़क खाली थी उस टाइम पे। सो हम चलने लगे तो पीछे से मुझे एक आवाज़ आती है, कहते गुरुद्वारे जा रहे हो? तो जस्ट आई सॉ इन बिहाइंड, तो मैंने देखा कि एक काफ़ी बुज़ुर्ग अंकल
बिल्कुल इतनी फास्टली चलते चलते आ रहे हैं हमारे पीछे, और कहते हैं कि आके हमने उन साइड हो गए, तो हमने कहा इनको जगह दे देते हैं जाने के लिए, पर वो हमारे पास ही रुक गए और कहते गुरुद्वारे जा रहे हो? तो मैंने कहा जी अंकल हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। कहते बहुत वधिया अच्छा कर रहे हो। तो वो भी हमारे साथ 4-5 अभी उन्होंने स्टेप लिए होंगे तो गुरुद्वारे का गेट आ गया। तो उसके बाद वो कहते हैं वो जो आंटी थी तो उनको पूछने लगे पंजाबी में, आप पंजाब से कहाँ हो? तो उन्होंने बताया जलंधर से। तो कहते हाँ मैं भी जलंधर तो ही हैगा, मेरा बहुत कुछ है उत्थे, मेरी बड़ी प्रॉपर्टियाँ ने उत्थे। तो फिर मेरे को बोलते हैं बेटा तुम कहाँ से हो? तो कहते हिंदू हो? मैं कहा जी मैं हिंदू हूँ। कहते कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं दिल्ली से हूँ। तो मुझे कहते तेरा ब्याह नहीं होया? तो एनीवे वो आंटी ने मेरी स्टोरी बताई। तो मुझे बोलते हैं कि आंटी का नंबर लिख के दे और इनका नाम। तो आंटी ने कहा कि कहते कहाँ रहते हो? हमने कहा हम यहाँ नियर बाय रहते हैं। ओके। तो मुझे उन्होंने नाम पूछा, तो मैंने बोला अंकल मैं या आंटी का नाम कौन से हिंदी में लिख के दूँ या इंग्लिश में? कहते कोई भी लैंग्वेज में लिख के दे, मेरे को सारी लैंग्वेजेस आती हैं। आई वॉज शॉक्ड। ओके। तो फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने उनको अपना नाम बताया और उन्होंने मेरा नाम उर्दू में लिखा और उन्होंने मेरे को हक किया और वो आंटी को भी हक किया। तो मेरे को कहते तू मेरी बेटी है, बेटियां ऑलवेज बाप के दिल के नज़दीक होती हैं, और ये मेरी बहन है। उनको भी उन्होंने शोल्डर पे हाथ रखा। तो मुझे उस समय ऐसा इंडिकेट हुआ गुरुजी। तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाला, मैंने धीरे से कहा शुक्राना अंकल। कहते हैं, फिर दोबारा मैंने बोला, मैं कहा शुक्राना अंकल। कहते अच्छा। कहते दोबारा बोल। मैं कहा शुक्राना अंकल। ही वाज स्माइलिंग। और उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो अभी तक मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही है। और वो उसी गेट से कहते जाओ तुम अंदर, और वो उधर से ही चले गए। तो मेरे दिल में आया गुरुजी ने दर्शन दिया हमें। और सेम डे फिर मैं घर पहुंची तो मैंने गुरुजी का भोग उनके स्वरूप के आगे रखा। तो मैंने थोड़ा सा आगे जो मैंने किचन रोल का पेपर कवर करा हुआ था भोजन में, मैंने वो थोड़ा सा उठा दिया आगे से। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने कहा गुरुजी आप भोग लगाएं। फिर मैं बैठ गई, मैं अपना थोड़ा मोबाइल वगैरह चेक करने लगी, जैसे हम लोगों को रहता है। गुरुजी के फेसबुक पे भी मैसेज अपडेट्स होते हैं और यूट्यूब पे भी। तो देन मैं उसमें बिज़ी हो गई और अचानक से मेरी निगाह जाती है आफ्टर 10 मिनट्स। तो मैंने क्या देखा कि वो पेपर पूरा अपने आप ही हटा हुआ भोग के ऊपर से। तो एकदम से मैंने देखा, आई वॉज शॉक्ड। तो जैसे गुरुजी ने मुझे इंडिकेट करा, ब्लेस कर दिया, अब उठा ले। और उससे नेक्स्ट डे मैं जस्ट फ्रेश होके निकली, अपने रूम में आई तो मुझे लगा कि बहुत अंधेरा हो रहा है, तो चलो मैं अभी लाइट जलाती हूँ। तो इतनी देर में मुझे फ़ोन आया तो मैं वो फ़ोन सुनने बैठ गई। तो जैसे ही फ़ोन सुनने बैठी तो मैं थोड़ा सा बात में मस्त हो गई। उसके बाद मैंने फ़ोन अपना बात क्लियर की, ख़त्म की, तो मैंने फ़ोन बंद किया। तो मैंने देखा इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, और अभी तो मैंने लाइट जलाई नहीं थी, अपने आप मेरी लाइट जल गई। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ऑलवेज़ बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। हम सम टाइम बोलते हैं कि हमें, अगर आप हमारे साथ हो तो हमें इस रूप में दर्शन दो, उस रूप में दर्शन दो, बटरफ्लाई फ्रेगरेंस।
तो हमारे को हमेशा ये भरोसा रखना चाहिए गुरुजी ऑलवेज साथ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी को ऑलवेज ये प्रमाण देने की ज़रूरत है वो हमारे साथ है। गुरुजी को फील करो, बस उनको फील करो, वो हमारे अंदर है, वो कहीं हमसे दूर नहीं है, हमको हर प्रॉब्लम से निकालते हैं। अब मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग में करूँगी, क्योंकि अब ये शुक्राना कर रही हूँ और वो चीज़ कब पूरी होनी है मुझे नहीं पता, बट मेरा फेथ है कि जब भी वो चीज़ होगी तो मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और गुरुजी भी करवाएंगे मुझसे। और बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी को बिल्कुल दिल और आत्मा से मानो, क्योंकि वो परम पार ब्रह्म है, वो परम परमेश्वर है। वो हमारे कर्मों को, जो हमारे बैड कर्मास होते हैं उनको क्लियर करने आए हैं, और जो 10% रह जाते हैं वो उसमें भी हमारा साथ देते हैं। और हर वक्त गुरुजी के लिए वेट करो कि गुरुजी, कई बार हम रश करते हैं। और मैंने एक सत्संग में भी सुना, एक आंटी जी ने सत्संग किया, वेरी नाइस सत्संग, कि हम लोग रश करते हैं, हम अभी जुड़े हैं, हमें अभी स्वरूप चाहिए ये, और सम टाइम फिर कई बार एकदम से आते हैं और एकदम से पीछे भी हट जाते हैं। फिर वो गुरुजी के, आप वेट करो, जब गुरुजी को आना होगा वो आपके पास आएंगे। उनके स्वरूप का वेट करो, खरीदो नहीं। गुरुजी के हर हुक्म की तामील करो, गुरुजी के फरमान का वेट करो। गुरुजी ने किसी को अपने से दूर नहीं रखा हुआ। वो इस सृष्टि के रचनात्मक हैं, वो महाशिव है, वो उनकी बनाई ये दुनिया है। हमें वेट करना पड़ेगा, रश मत करो। और समटाइम हम सोचते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम बुरा हो गया, वो हो गया। सम टाइम गुरुजी हमारे साथ इसलिए वो करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है वो हमसे दूर करते हैं उस चीज़ को। तो वेट एंड वॉच। कुछ चीज़ें गुरुजी खुद हटाते हैं, कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी से वो खुद हटाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं वो चीज़ें। तो जस्ट वेट ऑलवेज। और प्लीज़ रिक्वेस्ट, कोई भी इंसान वहमों में ना पड़े। गुरुजी ने कहा है कि सारे दिन मेरे ही हैं, कोई वहमों में ना पड़ो। कभी ना ये कहो कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम हॉरोस्कोप दिखा दें, पंडित के पास चले जाए। नो नो प्लीज़, है ना। अगर भरोसा रखा है, वो हमारे माँ बाप हैं गुरुजी। अगर माँ बाप ने हाथ थामा है तो वो हमें गिरने नहीं देंगे। वेट करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे को अपने गुरुजी पे भरोसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे को वक्त पे मिलती है, क्योंकि हमारे जो कर्मा होते हैं उनकी भी क्लियर हो रही होती है एक साइकिल, है ना। तो जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है, वक्त आने से पहले कहते हैं ना, गरम गरम हमेशा मुंह जलाता है। जो हमारे लिए अच्छा होगा हमारे गुरुजी वो करेंगे। और गुरुजी को हम मानते हैं तो गुरुजी की भी हमें माननी चाहिए। मुझे नहीं पता गुरुजी ने जो मुझे वर्ड्स दिए, और इन वर्ड्स में कुछ भी गलत हो गया हो, संगत जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट बैठे बैठे मैंने ये सत्संग शेयर करा है। गुरुजी मन में कोई खुशी दे रहे हैं, पर वो खुशी का रीज़न मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन जब वो खुशी मेरे सामने आ जाएगी तो गुरुजी अपने आप मुझसे वो सत्संग शेयर करवाएंगे। और मैं यही कहती हूँ, गुरुजी आप अपनी सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बना के रखो, हर किसी के ऊपर अपनी रहम कृपा रखना। अगर आपके बच्चे भटक भी जाएं तो प्लीज़ आप उनको सही रास्ता दिखाते हो और दिखाते रहना, क्योंकि हम नादान हैं, हमें नहीं पता कुछ भी। और कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर देना। और ये मेरा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे सत्संग करने की जो मुझे बख्शिश की, और मुझसे शुक्राना सत्संग करवाया। और कैसे करवाया वो तो आप ही जानो,
पर मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा। और आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत ब्लेस करना, वो उनकी फैमिली को ब्लेस करना, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बना के रहना। और बस हाथ जोड़ के अम, अ, विराम देने से पहले अपने सत्संग को मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे महादेव। जय जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महादेव गुरु महाराज जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी जब भी हमें दर्शन देते हैं तो हमें वहमों में नहीं पड़ना है। हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। हमें कभी ये नहीं कहना है कि गुरुजी क्या आप ही थे? क्या आपने हमें दर्शन दिए? हमें बताओ, किसी भी तरीके से हमें बताओ कि वो आप ही थे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमें जब भी गुरुजी दर्शन देते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और हम गुरुजी पर डाउट कर रहे होते हैं कि क्या आप ही थे। अब आप मुझे इस चीज़ का इशारा दो कि आपने ही मुझे दर्शन दिए हैं। बल्कि उस टाइम पर हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी पर डाउट नहीं करना है। गुरुजी से इशारे और नहीं मांगने हैं। हमें बस गुरुजी का शुक्राना ही करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।